अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फीमेल्स के लिए स्पेशली ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है बिकॉज ऑफ मेरे चैनल के ऊपर फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मोर देन 10% यहाँ पे, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि सर ये फीमेल्स के लिए जॉब अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या ये कंट्री सेफ़ है फीमेल्स के लिए या नहीं है। सो दैट ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आई होप इस वीडियो के अंदर आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं 4-5 ऐसी जॉब्स आप लोगों को बताऊंगा सऊदी अरब के अंदर जो कि फ़ीमेल्स के लिए फिट फाट है बिल्कुल, और कर सकती हैं इजी तरीके से। नंबर 1 पे आती है नर्स। यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर नर्स की जो जॉब्स है वो बहुत सारी अवेलेबल हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी सिटी के अंदर आप जाके देखेंगे, चाहे वो जद्दा, ताइफ या फिर रियाद हो, अल कसीम हो, आबा हो, और बहुत सारे मुख्तलिफ जो सिटी हैं अवेलेबल, उनमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में या तो इंडोनेशिया जो वुमेंस है वो मिलेंगी, या तो फिर आपको इंडियंस ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अच्छी खासी जॉब आपके लिए अवेलेबल रहती है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा है नर्सिंग से रिलेटेड, आपने GNM ANM जो इंडिया में कोर्स होते हैं अगर आपने किए हुए हैं, या इसके अलावा और सिमिलर जो डिग्री है वो की हुई है, तो आसानी से आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। इसके बाद में आती है दूसरे नंबर पे आती है टीचर्स की जॉब, जो कि यहाँ पे आप आसानी से कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आके जो देखी है चीज़ें, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी स्कूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, इंडियंस स्कूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए वो अपने ही होम कंट्री से जो टीचर्स होते हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ के अगर टीचर काम करेंगी तो वो जो है ज़्यादा चार्जेस लेती हैं, और अपने इंडियंस होती हैं या पाकिस्तानीज होती हैं या और अदर कंट्री से वो हायर करते हैं, तो जो सैलरी होती है तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों की सैलरी में। इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है यहाँ पे टीचर्स के लिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, और बाकी अरबी तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर अरबी में बात करते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आती है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अगर आप हैं, आपने कोर्स किया हुआ B फार्मा, D फार्मा, या आपने BSc MSc आपने किया हुआ है मेडिकल में, या फिर आपने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, तो आप यहाँ पे पैसा अच्छा खासा छाप सकती हैं। बहुत हाई डिमांड में रहती है ये जॉब। इसके बाद में चलते हैं हम ब्यूटिशियन। यहाँ सैलून जो ब्यूटिशियन होता है यार, उसमें भी अच्छी खासी डिमांड रहती है फीमेल्स की, और यहाँ पे वर्क कर रही हैं, मैंने खुद भी देखा है। तो आप इसमें भी अगर आपको अच्छी नॉलेज है इस चीज़ की, इसमें ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं चाहिए, बस जस्ट आपके पास में कोई डिप्लोमा हो छोटा मोटा। ब्यूटिशियन क्या आपको अच्छे से स्किन्स को क्लियर, पिंपल्स एंड ये जो सारी चीज़ें होती है मेकअप की, समझ सकते हैं बात आप, ठीक है। ब्यूटिशियन की अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे रहती है, और अच्छी स्किल्स आपको है तो आप यहाँ पे आसानी से आप जॉब कर सकती हैं सऊदी अरब के अंदर। अब चलते हैं 5वें नंबर पे यहाँ पे होममेड्स। होममेड्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती है, बल्क्स में जॉब अवेलेबल रहती है। जो खद्दामा जिनको हम बोलते हैं, जो कि घरों में काम करती हैं फीमेल्स, पाकिस्तानी वुमेंस यहाँ पे काम नहीं कर सकती है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, एंड म्यांमार के लिए भी है। तो वो फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती है घरों के अंदर। इंडियंस, बांग्लादेशी या फिर सीरियन, तो इन कंट्रीज़ से जो और कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे कर सकती हैं। तो हाउस मेड की जो यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है तो आसानी से आप कर सकती हैं, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड रहती है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहती है, और सप्लायर कंपनी भी यहाँ पे वर्क कर रही है फीमेल्स को हायर करके, वो रेंट पे देती हैं उनको। मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे कोई सऊदी बंदे हैं वो यहाँ सिटी में आते हैं रियाद के अंदर, या फिर रियाद से जद्दा में जाते हैं, या फिर मक्का मदीना में जाते हैं, वो वहाँ पे स्टे करते हैं 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए। तो उनको ज़रूरत होती है एक बेबी केयर, उनके बच्चों को संभालने वाली, या फिर उनके घर में खाना बनाने वाली, तो वो खदमा उनको बोलते हैं। तो वो वहाँ पे आपको जो सप्लायर कंपनी होती है वो उनको दे देते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं प्रॉपर वे में। 1 महीने रहना है, 2 महीने रहना है, तो उनसे वो पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो सप्लायर कंपनी है वो आपको पेमेंट करती रहती है। इस तरीके के से भी आते हैं यहाँ पे फीमेल्स। बाकी
अपनी जो होम कंट्री होती है वहाँ से रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है उनके थ्रू आती है, यहाँ पे जॉब लग जाती है कफील के यहाँ पे, या फिर यहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो हायर करती है आपको डायरेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे हायरिंग चल रही होती है। बाकी इसके अंदर अगर सैलरी की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में, सिमिलर जितनी हाउस ड्राइवर की जो जॉब सैलरी होती है वो सिमिलर ही होती है। इसमें 1400-1500 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपको बेसिक सैलरी मिल जाती है, बाकी 200 रियाल इसमें आपका फूड का मिल जाता है। तो मान के चलिए आपको 1600-1700 रियाल जो है वो पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। तो ये 4-5 किस्म की जो जॉब्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप कर सकती हैं। और भी जॉब्स मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। बहुत सारी फीमेल्स ने जो है वो MBA वगैरह किया हुआ होता है, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में ढूंढ रही होती है, HR में ढूंढ रही होती है। बहुत सारी फीमेल्स ने जो है कंप्यूटर साइंस से किया हुआ होता है, तो वो अपने फील्ड के अंदर जॉब ढूंढ रही होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, जावा डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, सोशल मीडिया हैंडलर हो गया, DBA हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल रहती है और वो जॉब्स मुख्तलिफ फील्ड के अंदर ढूंढ रही होती हैं। उसके लिए मैं स्पेशली अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, और कुछ वीडियोस जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई भी हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गुड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, आपके पास में फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे आपकी डिग्री है तो यहाँ पे आएंगे आप, अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया कि आपकी जो डिग्री है वो फेक है, तो फिर आपके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 5000 रियाल का जो है वो फ़ाइन लग सकता है, और 5 महीने या 1 साल की जो जेल है वो हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको परमानेंटली बैन भी किया जा सकता है, आप दोबारा से एंट्री नहीं कर सकती हैं सऊदी अरब के अंदर वर्क वीज़ा पे, यानी कि जॉब वगैरह करने के लिए यहाँ पे अगर आना चाहती हैं तो आप नहीं आ सकती हैं। कंट्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंट्री सेफ़ है या नहीं है आप लोगों के लिए, देखिए कंट्री बिल्कुल सेफ़ है, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या लोग हैं यहाँ पे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे कि जो UAE है, दुबई है, उसमें ज़्यादा सेफ़ रहती हैं फीमेल्स। देखें भाई, दोनों ही कंट्री के अंदर UAE में भी और सऊदी अरब में भी दोनों ही कड़े रूल हैं दोनों के अंदर। अगर आपने ज़रा सी भी मिस्टेक करी, ज़रा सा भी आपने गलत किया, तो आपको बहुत जल्दी से अरेस्ट किया जाएगा और जो एक्शन है आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि जो उम्रा हज के लिए जो नॉन मुस्लिम फीमेल्स हैं वो उनके लिए तो नहीं है, जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। यहाँ सऊदी अरब के अंदर आपको हज उम्रा के लिए जो है एक्सेस मिल जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रही हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।